जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की क्लास में आज का टॉपिक है संग्रहालय, संगठन, स्थान और विशेष स्थल। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जितने टॉपिक है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी थोड़े-थोड़े करके पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको यूपी, जीके, जीएस की लगभग 10 क्लासें मिल जाएँगी। सब छोटी-छोटी हैं, 15 से 20 मिनट की आप आराम से देख सकते हैं। और उन क्लासों में एकदम शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो शॉर्ट में ही हैं। डीप में भी पढ़ेंगे, जिससे हमारा भौतिक संरचना व जलवायु है, ये टॉपिक हमारा थोड़ा डीप में है, ठीक है? बाकी सब ऊपर-ऊपर मतलब संक्षिप्त कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे संग्रहालय, संगठन, विशेष स्थान, ठीक है? या विशेष स्थल कहें। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संगठन। तो जानते हैं इसके बारे में। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है? तो प्रयागराज में स्थापित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर, ठीक है, का शिलान्यास नोएडा ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संगठन कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी में क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। ये कैसी है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं क्षेत्रीय इकाई है। कैसी है? एक क्षेत्रीय इकाई है। कैसी है? क्षेत्रीय इकाई है, ठीक है। कैसी है? क्षेत्रीय इकाई है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। देखो कुछ ऐसे मैंने पॉइंट लिए हैं जो खास है। खास इसलिए बनते हैं, वो चीजें या तो किसी पर्टिकुलर खास जिले में स्थित है, या हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक प्रख्यात व्याख्यात महापुरुष के नाम पर हैं, तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने लिया है जो ज़्यादा खास है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं से, जैसे इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी बात करें तो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, इमरजेंसी भी इन्हीं के टाइम लगी थी, तो ये सबसे ज़्यादा खास हो जाती है, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा जो पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो किसी महापुरुष के नाम पर होंगे, और या जहाँ पर जो जिला सबसे ज़्यादा खास होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खास चीज़ें, अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टेट्स है, तो यहाँ से जुड़ी हुई जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें अयोध्या शोध संस्थान कहाँ? अयोध्या में 1986 में स्थापित किया गया, और ये कहाँ पर है? तुलसी भवन में। कहाँ पर है? तुलसी भवन में। कहाँ पर है? तुलसी भवन। तुलसी भवन की बात करें तो अयोध्या में पड़ता है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1969 में। और अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना होती है 1986 में। कब होती है? 1986 में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1996। कब होती है? 1996। अगर हम बात करें कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है ये लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, अंग्रेज के टाइम हुई थी, अंग्रेजों के समय हुई थी जी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में संगीत की संस्थाबद्ध शिक्षा के लिए मॉरिस, ठीक है, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। याद रखना, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में कब हुई थी? 1926 में हुई थी। क्या क्वेश्चन कहेगा कि प्रदेश में संगीत की संस्थाबद्ध शिक्षा के लिए लखनऊ में किसकी स्थापना की गई थी? तो मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जो ये आपका मॉरिस कॉलेज फॉर म्यूजियम है, इसका एक तरीके से पुनः नामकरण किया गया और इसका नाम पड़ा भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को
डीम्ड विश्वविद्यालय 2000 में घोषित किया गया। याद रखना, ये इसी का रूप है, किसका? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम का ही रूप है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय 2000 में क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर बात करें ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ललित कला अकादमी आपकी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्वेश्चन कहेगा राज्य कला अकादमी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ में स्थापित की गई थी। और कब स्थापित हुई थी? 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये क्या थे? उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापित किया गया। अच्छा, भारतेंदु नाम ही क्यों वाला लिया मैंने? क्योंकि भारतेंदु जी सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में पॉपुलर हुए थे। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनसे जुड़ी हुई जो चीज है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतेंद्र नाटक अकादमी लखनऊ में स्थापित किया गया था। कब? 1975 में। रविंद्रालय नाटक केंद्र भी है, ये भी आपका लखनऊ में पड़ता है। राष्ट्रीय कला संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में 2016 में स्थापित किया गया। याद रखना, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में 2016 में स्थापित किया गया। अब हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश संग्रहालय निर्देशालय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निर्देशालय 31 अगस्त 2002 को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। याद रखना, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निर्देशालय 31 अगस्त 2002 को कहाँ स्थापित किया गया? तो आप कह सकते हो कि लखनऊ में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में स्थापित है। 1987 और 88 में स्थापित किया गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय किसका? राजकीय बौद्ध संग्रहालय। क्या? राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म संबंधी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में भी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। याद रखना, एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध और जैन संबंधी सामग्री आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस संग्रहालय में बौद्ध और जैन संबंधी सामग्री आपको देखने को मिलती है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में जो स्थित है। एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थ नगर में भी स्थापित किया गया, जो 1997 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1987 में। यहाँ पर केवल आपको बौद्ध सामग्री मिलेगी। याद रखना, बौद्ध से जुड़ी हुई जानकारी किस संग्रहालय में स्थापित है? तो आप कह सकते हो राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थ नगर में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? तो मेरठ में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1996। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, पॉइंट मैंने वही लिए हैं जो महत्वपूर्ण है, जो चीजों को एक तरीके से जोड़ते हैं। है तो यूपीजी के बहुत 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 ज्यादा, लेकिन सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, डीप में अगर पढ़ना चाहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, अभी संक्षेप में पढ़ाएंगे भी। यहाँ पर ऊपर ऊपर देख रहे हैं, कम टाइम में आप देख सकते हैं। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में, जिसकी स्थापना 1996 में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? 1906 में स्थापित किया गया था। भारत कला भवन 1920 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में स्थापित हुआ था भारत कला भवन 1920। ठीक है, भारत कला भवन 1920। ठीक है, वाराणसी में स्थापित है। कहाँ पर है? स्थापित है। ठीक है, एक चीज याद रखना, चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। याद रखना, ये जो है चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, और ये बीएचयू वाराणसी में। याद रखना, बीएचयू वाराणसी में। ठीक है,
BHU, ठीक है, BHU में है। ये चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत कला भवन 2020 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस 1949 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है, और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। गांधी संग्रहालय 1973 में लखनऊ में स्थापित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गांधी संग्रहालय लखनऊ में कब स्थापित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1973 में स्थापित हुआ था। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गांधी संग्रहालय 1973 में कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था। परफ्यूम इत्र पार्क, परफ्यूम इत्र पार्क एंड म्यूजियम कहाँ पर? कहाँ पर है? कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। कहाँ पर है ये कन्नौज में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है। ठीक है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं रेलवे सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में है। 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब अगर समझने की कोशिश करें, भाषा और बोली संबंधी कुछ संगठन, कुछ संस्थान है, कहाँ पर स्थापित है? जैसे अगर बात करें पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की, ये लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, अगर हिंदी से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाम इसी का आता, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कराता ही है। ठीक है, लखनऊ की बात कर रहे हैं, ये लखनऊ में स्थापित है। कब स्थापित किया गया था? 1976 में स्थापित किया गया था। कब? 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। याद रखना, देखो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं और तीनों पॉइंट ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में, जिसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करें, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में भी है। ठीक है, लखनऊ में ही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान प्रयागराज में, जिसकी स्थापना हुई थी 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। हिंदुस्तानी अकादमी संस्थान प्रयागराज में। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदुस्तानी अकादमी संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। अगर बात करें गीता प्रेस की, तो गीता प्रेस गोरखपुर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1923 में। ठीक है, गीता प्रेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक तरीके से हम कहें, गीता निकलती है। ठीक है, गीता किताब का पब्लिकेशन होता है गीता प्रेस से ही, और ये गोरखपुर में स्थापित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक थे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर हम बात करें राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो टोटल है कितने? 6 है। कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। याद रखना, 6 है। कितने हैं? 6 है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीय, ठीक है, 2005 से केंद्रीय बना। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज में, जिसकी स्थापना कब होती है? 1887 में। याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2015 से केंद्रीय बना। क्या बना? केंद्रीय बना। लेकिन इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। दूसरे नंबर पे आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में है। ये 2016 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2016 में। ठीक है, सॉरी 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये 2 नंबर पे आता है। क्या आता है? 2 नंबर पे आता है। ये भी क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, ये अलीगढ़ में है, जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में। याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। लेकिन 1975 से क्या है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है,
या पूछ सकता है राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो 6 हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन 1975 से ये केंद्रीय बना। क्या बना? केंद्रीय बना। क्या बना? केंद्रीय बना, ठीक है। क्या बना? केंद्रीय बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये 1996 से केंद्रीय है, ठीक है। यह एक तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला? 1976 से। लेकिन भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हम कह सकते हैं 1989 को हुई थी। 1989 को हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापित किया गया। ये भी क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में है, ये 2017 में स्थापित है, ठीक है। या 2017 में इसको केंद्रीय दर्जा मिला। अगर हम बात करें राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, किसकी? राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ठीक है। तो 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसे 2002 से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है, ठीक है। ये 1911 में स्थापित किया गया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसे 2002 से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय रखा गया। ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। 2005 में स्थापित उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे 2016 से उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये सैफई इटावा में स्थित है। कहाँ पर है? सैफई इटावा में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।